हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम कैंटो 5 चैप्टर 26 नार के लोगों का वर्णन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने काफी सारे नरक के बारे में पढ़ लिया था। अब हम नेक्स्ट नरक के बारे में पढ़ते हैं। जो मनुष्य कुछ भोजन प्राप्त होने पर उसे अतिथियों, वृद्ध पुरुषों तथा बच्चों को ना बांटकर स्वयं खा जाता है अथवा बिना पंच यज्ञ किए खाता है, उसे कौवे के समान मानना चाहिए। मृत्यु के बाद वह सबसे निकृष्ट नरक कृमि भोजन में रखा जाता है। इस नरक में 1 लाख योजन, दैट इज 8 लाख मील वाले विस्तृत वाला, मतलब इतना बड़ा कीड़ों से परिपूर्ण एक कुंड है। बहुत बड़ा। पहले पढ़ते हैं, देन आई एक्सप्लेन। वह इस कुंड में कीड़ा बनकर रहता है और दूसरे कीड़ों को खाता है, और ये कीड़े उसे खाते हैं। जब तक वह पापी अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता, तब तक वह कृमि भोजन के नारकीय कुंड में उतने वर्षों तक पड़ा रहता है जितने योजन इस कुंड की चौड़ाई है। तात्पर्य श्रीमद् भगवद गीता 3.13 में कहा गया है, यज्ञ शिष्टाशिनासंतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते त्वघं पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। यज्ञ से बने भोजन को करने वाले भगवत भक्त सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। हमें सारा भोजन श्री भगवान से प्राप्त है। एको बहुनाम यो विदधाति कामान। भगवान हर एक को जीवन की आवश्यकताएं प्रदान करते हैं, अतः हमें चाहिए कि उनके अनुग्रह को यज्ञ द्वारा स्वीकार करें। यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। दरअसल जीवन का एकमात्र उद्देश्य यज्ञ करना है। भगवान कृष्ण के अनुसार यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यात् लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेया मुक्ति संग समाचरा। भगवान विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म से इस भौतिक जगत में मनुष्य बंध जाता है। इसलिए हे कुंती पुत्र, विष्णु की प्रसन्नता के लिए निर्दिष्ट कर्म का आचरण करो। इस प्रकार करने से तू नित्य अनासक्त तथा बंधन मुक्त रहेगा। यदि हम यज्ञ नहीं करते हैं और दूसरों को प्रसाद वितरित नहीं करते हैं तो हमारे जीवन को धिक्कार है। यज्ञ कर लेने तथा आश्रितों को अर्थात बच्चों, ब्राह्मणों, वृद्धों को प्रसाद वितरित कर लेने के बाद ही मनुष्य को भोजन करना चाहिए। यदि कोई केवल अपने लिए या अपने परिवार के लिए रसोई बनाता है तो वह तथा उसे खाने वाले धिक्कारणीय है। मृत्यु के बाद उसे कृमि भोजन नामक नरक में डाल दिया जाता है। Oh my God. देखिए, अब यहाँ पे बहुत सुंदर श्लोक है। कई बार लोग बोलते हैं, ये क्या आपने लगा रखा है, प्रसाद ही खाएंगे, प्रसाद ही खाएंगे, प्रसाद ही खाएंगे। खाओ, जिंदगी मिली है, ऐश करो, मजे करो, एक ही जिंदगी मिली है। जैसे इनको सारी जिंदगियां पता है हमारी कितनी जिंदगी मिली है, कितनी जिंदगी नहीं मिली है। ठीक है, चलो, एक ही जिंदगी मिली है, उसमें ऐश करो, जो मन हो वो खाओ। चलो, उसके उसके बाद सेकंड कैटेगरी जो थोड़ा सा ऊपर उठते हैं उनकी कैटेगरी है, ठीक है, आप सात्विक खाना चाहते हैं ना, आप सात्विक खाना खाइए, आप अनियन नहीं खा रहे, गार्लिक नहीं खा रहे, ठीक है। बट ये क्या लगा रखा है कि जो खाना है वो भोग लगा के ही खाना है, ये क्या नहीं कैसे लगा रखा है। हाउ विल यू सर्वाइव, कैसे सर्वाइव करोगे, कैसे करते आ रहे हैं, सर्वाइव सब हो जाता है। तो अभी तक लोग सोचते थे कि ये पाप नहीं होता है। सिर्फ कई बार ये भी एक गलत धारणा है कि हम सिर्फ वेज खा रहे हैं, लेकिन बिना भगवान को ऑफर खा रहे हैं, तो वो भी पाप खा रहे हैं। भगवान ने 3.13 में भगवत गीता में कहा है, यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते तो घम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। जो
भगवान को भोग लगाए बिना भोजन खाता है, जो सिर्फ अपने जीव के सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने टमी के सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने और अपने परिवार के लिए भोजन बनाता है, दूसरों को, बच्चों को, वृद्धों को, अतिथियों को उनको नहीं देता है, भगवान को नहीं लगाता है, उसको कृमि भोजन नामक नरक में रखा जाता है। इस नरक में क्या खासियत है कि यहाँ पे बहुत बड़ा कुंड है, लाइक 8 लाख मील वाला कुंड है, जिसमें कीड़े भरे पड़े हैं, कीड़े। और हमें भी कीड़े का शरीर मिल जाता है, तो हम कीड़ों को खाते हैं और कीड़े हमें खाते हैं। और कब तक रहते हैं? जब तक 1 लाख योजन टाइम तक हम वहीं रहते हैं। तो सिर्फ सोचना कि सिर्फ अच्छे कर्म कर लो, किसी के साथ बुरा नहीं करो, दैट इज गुड, दैट इज वेरी गुड, बट ये सब बांधने वाला होता है। ठीक है, जब तक हम कृष्णा को सेंटर में नहीं रखेंगे अपनी हर चीज में, वो सब बांधने वाला होगा। और एक तरीके से हम सब पाप ही कर रहे हैं। हमें पता होना चाहिए, हम घर की सफाई कर रहे होते हैं, जब हम झाड़ू लगा रहे होते हैं, जब हम स्टोव जला रहे होते हैं, तो बहुत सारे जीव मरते हैं हमसे। इवन जब हम सांस ले रहे होते हैं, छींक मारते हैं, इन सब से बहुत सारे बैक्टीरिया जीव मरते हैं। तो उन सब का पाप लगता है हम पे। कोई कह सकता है मैंने जीवन में आज तक पाप नहीं किया है, बट क्या आप इस पाप से बच पा रहे हैं? आप छींक नहीं मार रहे हैं, आप सांस नहीं ले रहे, आप आग नहीं जला रहे हैं, आप सफाई नहीं कर रहे हो, इन सब में तो बहुत जीव मर रहे हैं। तो कितना पाप हमें लग रहा है? ये सब तो हमें फिर एक के बाद एक नया जन्म देने वाले का कारण बन रहा है ना। तो जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, जब तक हम भगवान के नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब तक भगवान के बारे में नहीं सुनेंगे, भगवान की सेवा नहीं करेंगे, तब तक ये सब से हम बच नहीं पाएंगे। तो सिर्फ सात्विक होना इज नॉट सफिशियंट। जब तक हम भगवान को भोग नहीं लगाएंगे, प्रसाद का वितरण करना चाहिए। और इतने सारे इंसिडेंट मिलते हैं कि सिर्फ प्रसाद से लोग भक्त बने। मैंने एक बार आपको एक और घटना बताई थी कि एक बार फॉरेन में एक नॉन डिवोटी थे। वो जनरली टेम्पल के बाहर खड़े हो जाते थे। ठीक है, और वहां पे जितने भी लोग टेम्पल में जाते थे, जितने भी डिवोटीज टेम्पल में जाते थे, उनको रोकते थे, आप यहाँ मत जाओ, यहाँ पे आपका ये कर देंगे, आपको चेंज कर देंगे, आपका माइंड वॉश कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो कोई कुछ नहीं कहता था, जो डिवोटीज थे वो जाते तो जाते ही थे। लेकिन डिवोटीज तो रहे दयालु, तो वो जब लौटते थे तो कुछ जो भी प्रसाद मिलता था वो उनको दे देते थे। और वो प्रसाद था तो खा भी लेते थे कि चलो कुछ खाने को मिल रहा है, उस इंटेंशन से वो खाते रहे खाते रहे खाते रहे। और कुछ टाइम के बाद ये हुआ कि उन्होंने फुल टाइम टेम्पल ज्वाइन कर लिया। जो ये कह रहे थे कि टेम्पल मत जाओ, उन्होंने फुल टाइम टेम्पल ही ज्वाइन कर लिया। तो प्रसाद से एक नहीं, बहुत बहुत भक्त बने। एक और बात आती है कि एक बार जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है। ठीक है, तो यात्रा निकलती है, कई बार हरि नाम संकीर्तन की यात्रा निकलती है। तो वहां पर एक शॉप थी, टमाटो शॉप, टमाटर बेचने की शॉप थी। तो वो जो थे पर्सन, वो उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगता था, ये क्या नगर में हरे कृष्णा करते रहते हो। तो वो डिवोटीज के ऊपर टमाटर फेंकते थे, टमाटर फेंकते थे। लेकिन वो तो डिवोटीज पे तो सारे कष्ट आते हैं, स्टिल सहा जाता है, क्योंकि सहनशीलता भी एक भक्त का गुण होता है। तो लेकिन फिर धीरे 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 क्या हुआ, वहां पर भी उनको प्रसाद दिया जाने लगा, जगन्नाथ जी का प्रसाद। तो जगन्नाथ जी का प्रसाद खाते 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 ये टाइम आया कि एक बार जगन्नाथ जी की यात्रा यात्रा में उन्होंने सारे टमाटर उन्होंने ही स्पॉन्सर किए। राइट। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि सिर्फ प्रसाद पाए, क्योंकि प्रसाद सिर्फ प्रसाद नहीं है, ये बहुत बड़ी कृपा होती है। हमने जब प्रसाद महिमा पढ़ी थी तो उसमें भी ये सेक्शन आया था कि अगर कुत्ते को भी प्रसाद दिया जाता है तो उसका नेक्स्ट बर्थ जो होता है वो सीधा मनुष्य का हो जाता है। तो बहुत बड़ी बात है, सिर्फ प्रसाद इतनी बड़ी बात नहीं है। प्रभु जी तो ये भी बताते हैं कि हमें चींटियों के लिए भी प्रसाद निकालना चाहिए। गर्मियां आनी है तो प्रसादी जल, वो तो इतनी सुंदर बात बताते हैं कि क्या करो आप, वाटर है, जल को भगवान को ऑफर किया। अब वो भगवान वाला जल है, फ्रिज की सारी बॉटल्स में मिक्स कर दो, तो सारा का सारा जो पानी हो गया, जल हो गया, वो आप जब पियोगे वो प्रसादी जल हो गया। और उससे क्या होगा, क्योंकि हमारे जो बॉडी है 70% उसमें वाटर ही होता है। तो सारे सेल हमारे कुछ सालों के बाद प्रसादी सेल हो जाए।
इतनी इतनी इंपॉर्टेंस है प्रसाद की, हम समझते नहीं है। इसलिए जो जिसको भी चांस मिले ना, ठीक है, बहुत सारे हमारे रिलेटिव्स ऐसे हो सकते हैं, बहुत सारे हमारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो अभी हरि नाम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, भगवान को भगवान एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन प्रसाद तो हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है। इतना सुंदर प्रसाद बनाने की हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसको खाएं। और हाँ, जो प्रसाद खाता है उसका तो है ही, अगर प्रसाद खाने के बाद किसी ने तारीफ कर दी कि ये प्रसाद बहुत अच्छा है, तो वो तो वन स्टेप क्लोजर आ जाता है, और ज्यादा स्टेप क्लोजर आ जाता है भगवान के, जिसने तारीफ कर दी कि ये प्रसाद तो बहुत अच्छा है, ये खिचड़ी तो बहुत अच्छी है। इस्कॉन दिल्ली में देखा जाता है कि अगर मैं एक्सटर्नली विजन से बात करूं, तो जो लोग भौतिकतावादी दृष्टि से बहुत रईस हैं, लाइक मर्सिडीज में घूम रहे हैं और ये वो वहां पर आते हैं, गाड़ी रोकते हैं, उतरते हैं और खिचड़ी पैक कराते हैं और चले जाते हैं, बस। क्यों? क्योंकि उसका टेस्ट इतना टेस्टी बनाया जाता है, और बनाया तो जाता है, उसके बाद जब भगवान एक्सेप्ट करते हैं तो उसका टेस्ट और ज्यादा टेस्टी हो जाता है। हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि अगर प्रसाद नहीं है और प्रसाद है, तो हम खुद ही कहते हैं ना प्रसाद कितना अच्छा लगता है। जो भगवान का प्रसाद मिलता है उसका टेस्ट ही अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने एक्सेप्ट किया होता है। ये तो मुझे लगता है हर कोई एक्सेप्ट करेगा इस बात को कि प्रसाद का टेस्ट अलग होता है। एक बार और आती है, ये तो शुद्ध भक्त की बात है, हम लोग तो कहाँ। महाराज जी थे एक, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो उनका ऐसे किसी ने क्या करा, फूड दिया, ठीक है, और उसको देखते ही महाराज जी पहचान गए कि ये ऑफर्ड फूड नहीं है, ये तो प्रसाद नहीं है। तो शुद्ध भक्त तो देखते ही पहचान जाते हैं कि ये प्रसाद है या भोग है। इतनी महिमा है प्रसाद की। और जो प्रसाद नहीं खाता, हम भैया बहुत सात्विक है, सब कुछ है, लेकिन अगर भगवान को ऑफर करके नहीं खा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा पाप खा रहे हैं। जो भी चीज हम भगवान के उस सेंटर में रख के नहीं कर रहे हैं, वो हमें बांधने वाला हो रहा है। अभी हमें कितना बड़ा मिल रहा है, कोई लोग कहते हैं क्या है ये खाने की, कुछ भी खाओ, कैसे सरवाइव करोगे, कैसे सरवाइव कर रहे हैं। खाने वाले तो कैसे भी रह लेते हैं, सब सब सरवाइव हो जाता है, जरूरी है आधी से ज्यादा बीमारियां। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात है, अब भी हम लोग कुछ चीजें अपने आप ही छोड़ दे रहे हैं, जिनको ऑफर नहीं किया जा सकता है वो हम अपने आप ही छोड़ दे रहे हैं, राइट। और अगर हम अपने आप नहीं छोड़ेंगे तो एक एज के बाद डॉक्टर हमको छुड़वा देते हैं, ये मत खाओ, वो मत खाओ, चिकनाई बंद करो, ये बंद करो, वो बंद करो। तो इससे पहले कोई हमें बंद करवाए, इट वुड बी बेटर कि हम खुद ही बंद कर दें और हम प्रसाद ही ग्रहण करें, क्योंकि बंद तो होना ही है एक दिन ये सारी चीज। और जब कोई और बंद कराता है तो हम नहीं कहते कुछ, मतलब कोई भी हमें नहीं रोकता, हाँ, फिर तो कहेंगे लो मत, बिल्कुल मत लो। और जब यही चीज हम अपने आप बंद कर रहे होते हैं तो हमें रोकने वाले कितने आ जाते हैं, राइट। बट प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए, और जहां तक हो सके खुद भी लेना चाहिए, दूसरों को भी प्रसाद देना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बार ऐसा देखा जाता है कि अतिथियों का सम्मान नहीं किया जाता, या वृद्ध पुरुषों का घर में, या बच्चों को नहीं दिया जाता। वैसे बच्चों का तो बहुत ही रेयर केसेस होता है, लेकिन स्टिल आजकल ये भी देखा जा रहा है। तो अतिथियों का अपना अच्छा रख लो, उनको थोड़ा जो भी बचा कुछ चाहे वो लगा दो, दैट इज नॉट गुड। भगवान सब देख रहे हैं, सारी इंटेंशन हमारी देख रहे हैं। तो अतिथियों को, जो घर के बड़े बूढ़े हैं, मतलब लाइक आजकल क्या देखा जाता है, जो अब कमाने वाला नहीं है तो उसको बिल्कुल ऐसे साइड में करके रख दो, जो भी बच रहा है वो दे दो ना, दैट इज नॉट गुड एक्चुअली। जो बनाया है वो पूरा का पूरा भगवान को ऑफर करना चाहिए, और फिर जो है, जो हमें प्रसाद फॉर्म में मिल रहा है वो सबको मिलना चाहिए सेम। कोई डिफरेंशिएट नहीं होना चाहिए, ना अतिथि के बीच में, ना वृद्ध पुरुषों के बीच में, ना बच्चों के बीच। बट सबसे इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले भगवान का भोग लगना बहुत जरूरी है। लोग हमारे यहाँ भी ठाकुर जी का भोग लगता है, क्या भोग लगता है जी आप क्या, हमारे यहाँ मिश्री लगा देते हैं बस। तो आप क्या पूरे दिन मिश्री खा लेंगे जो भगवान को सिर्फ मिश्री लगा देते हैं? हमें तो सब कुछ चाहिए, पर भगवान को मिश्री लगा देते हैं और इलायची दाने लगा देते हैं, बस हमारे यहाँ भी ठाकुर जी का भोग लगता है। तो वो नहीं करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है भोग
भगवान के लिए ही प्रसाद बनाओ, क्योंकि जब हम भगवान के लिए बनाते हैं तो हमारी इंटेंशन क्या होती है कि भगवान का है, और हम उसमें को बीच में टेस्ट नहीं करते हैं। अभी तो लोग जब अपने लिए बनाते तो बीच में टेस्ट कर लेंगे, नमक सही है या नहीं, मिर्च सही है या नहीं, ये सही है या नहीं, वो सही है या नहीं। बट जब भगवान के लिए बनाया जाता है तो सबसे पहले टेस्ट भगवान ही करेंगे, स्मेल भी हम नहीं कर सकते। ठीक है, और उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान को किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, ही इज आत्मा राम एक्चुअली। ठीक है, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, लेकिन हमारे अच्छे के लिए वो जैसा भी हम बनाते हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऑल दो हमें सब कुछ अच्छे से अच्छा बनाने का कोशिश करना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी बना लो, नहीं, अच्छे से अच्छे बनाने का कोशिश करना चाहिए। बट भगवान प्रेम से जब हम लगाते हैं तो सब कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे हमने सुदामा जी की प्रसंग में बात सुनी थी, सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल लाए सिर्फ, और भगवान उसको छीन कर खा रहे हैं। वो जमीन पर गिर गए, उसमें से भी उठा उठा कर भगवान खा रहे हैं, क्योंकि प्रेम था। वो ये नहीं देख रहे थे कि ये चावल, मेरे पास तो इतने सारे, इतनी सारी डिशेस है, मैं तो कुछ भी खा सकता हूँ, नहीं। भगवान का तो सब कुछ है, हम भगवान को दे ही क्या सकते हैं, सब कुछ ही उनका है। ठीक है, बट स्टिल भगवान प्रसन्न होते हैं, क्यों? क्यों क्यों कि ये मुझे दे रहा है। मैंने पहले भी एक बार एग्जाम्पल दिया है कि कोई बच्चा है, ठीक है, उसके पापा की मम्मी की बर्थडे या एनिवर्सरी कुछ है, उसने मम्मी पापा से रुपए लिए और उनके लिए कुछ गिफ्ट लाया और उनको दिया। तो माता पिता कभी ये नहीं कहेंगे अरे ये तुम क्यों लिया है, ये तो हमारे पैसों से हमारी चीज लिया है, इससे अच्छा हम ही ले आते, तुम क्यों लिया है, नहीं। माता पिता खुश होते हैं क्योंकि बच्चे का कितना अफेक्शन है, उसकी इंटेंशन कितनी प्योर है। इसी तरह भगवान का सब कुछ है, लेकिन जब हम भगवान को देते हैं तो भगवान खुश होते हैं कि ये मुझसे प्रेम करता है, क्योंकि प्रेम का सिंबल होता है एक तरीके से ददाती प्रति गृह्णाति, देना। ठीक है, तो ये एक सिंबल होता है। तो प्रेम के कारण ही भगवान एक्सेप्ट करते हैं, और जो ऐसा नहीं करता है उसे क्रमी भोजन नामक नरक में डाल दिया जाए। अब सोच लीजिए, प्रसाद खाना है या नहीं, सॉरी, प्रसाद ही खाना है या नहीं। नेक्स्ट नरक में चलिए। हे राजन, जो पुरुष आपत्ति काल ना होने पर भी ब्राह्मण अथवा अन्य किसी के रत्न तथा सोना लूट लेता है, वह संदंश नामक नरक में रखा जाता है। वहां पर उसकी चमड़ी, संडसी, संडसी मतलब काइंड ऑफ प्लास, प्लास होता है, वायर वर्क को अलग करते हैं प्लास, और लोहे के गर्म पिंडों से उतारी जाती है। मतलब हमारी स्किन जो है प्लास से उतारी जाती है। अब सोचो कितना मतलब, और उसका पूरा शरीर खंड खंड कर दिया जाता है जो चोरी करता है। कितना भयंकर पाप। और आजकल तो मतलब किस किस चीज में हम चोरी करते हैं, टैक्स की चोरी, वाली चोरी, फलाना चोरी, ढिमकाना चोरी। अरे कोई नहीं देख रहा, चुरा लो। कौन, कोई नहीं देख रहा, भगवान हमारे अंदर सुपर सोल फॉर्म में, परमात्मा फॉर्म में प्रेजेंट है, और वो सब कुछ देख रहे हैं। मतलब स्किन को पूरा उतारा जाता है, कितना पेन होता होगा। अभी हम हल्का सा जल जाते हैं तो स्किन हटती है तो कितना पेन होता है, यहाँ तो जबरदस्ती उतारा जा रहा है स्किन को। आगे चलते हैं। इसलिए ही इसीलिए ही 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल प्रभुपाद जी ने कहा है कि जो 16 माला करेगा हरे कृष्ण महामंत्र की, और 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करेगा, वो डेफिनेटली भगवत धाम इसी जन्म में पहुंच जाए। और प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं, भगवान अपने भक्त के पीछे चलते हैं, तो डेफिनेटली हम पहुंच सकते हैं। बट हमें स्ट्रिक्टली 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करने हैं, और अपना 16 माला का जाप डेली करना है। डेली मतलब डेली। यदि कोई पुरुष या स्त्री विपरीत लिंग वाले अगम्य सदस्य के साथ संभोग करते हैं, तो मृत्यु के बाद यमराज के दूत उसे तप्त सूर्मी नामक नरक में दंड देते हैं। वहां पर ऐसे पुरुष तथा स्त्रियां कोड़े से पीटे जाते हैं। पुरुष को तप्त लोहों की बनी स्त्री से, और स्त्री को ऐसे ही पुरुष प्रतिमा से आलिंगित कराया जाता है। व्यभिचार के लिए ऐसा ही दंड है। ये हमारा
जो लोग बहुत ज्यादा लस्ट में हैं, काम भोग वासना में हैं, तो उनके लिए तो बहुत खतरनाक जो नरक है, दैट इज तप्त सूर्मी। आपको बहुत आलिंगन हग करने का शौक है, थोड़ा मैं क्लियर बोल रही हूँ, तो अ, जैसे पुरुष पुरुष बॉडी में था, तो उसके लिए लोहे की, गरम लोहे की बनी की स्त्री की मूर्ति बना दी जाती है, और उसको कहो, करो, उसको आलिंगन करने का बहुत शौक है ना आपको, करिए आलिंगन। और अगर स्त्री शरीर था और बहुत काम वासना इन सब में, संभोग आदि में थी लिप्त, तो उनके लिए पुरुष प्रतिमा बना दी जाती है लोहे की, तपते हुए लोहे की, और कहा जाता है, चिपका दिया जाता है, करिए आलिंगन। और आज का समाज इससे आगे निकल ही नहीं पा रहा है। सामान्यतः पुरुष को अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ संभोग नहीं करना चाहिए। तो दैट इज आवर रेगुलेटिव प्रिंसिपल प्रिंसिपल पूछ रही हूँ। आवर रेगुलेटिव प्रिंसिपल इलिसिट सेक्स को ब्रेक नहीं करना है, राइट। तो उसी के बारे में अगर कोई ऐसा कर रहा है, आज के टाइम पर क्या कर रहे हैं, लिविंग रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा फेयर और पता नहीं क्या क्या, तो उनका क्या होने वाला है वो हमारे सामने है। तपती हुई लोहे की मूर्ति से चिपका दिया जाएगा। बहुत शौक है ना, बहुत अपनी वासना पूरी करिए। वैदिक नियमों के अनुसार पराई स्त्री मातृ तुल्य होती है, दूसरी स्त्री मातृ तुल्य होती है, इसलिए हमारे इस्कॉन में माता जी बोला जाता है, कि बचपन से ही हमारे अंदर उस अ, स्त्री को देखकर ये टेंडेंसी रही कि ये हमारे लिए माता के बराबर है, माता तुल्य है। और अपनी माँ, बहन तथा पुत्री के साथ संभोग करना एकदम वर्जित है, बट ऑब्वियस। यदि कोई पराई स्त्री के साथ ऐसे अवैध संबंध रखता है, तो ये कार्य अपनी माँ के साथ प्रसंग करने के तुल्य माना जाता है। अब क्या ही बोला जाए इस पे, मैं क्या ही बोल सकती हूँ। दूसरी स्त्री के साथ अगर हम गलत संबंध बना रहे हैं, उसके लिए बोला गया है कि अपनी माँ के साथ गलत संबंध हम बना रहे हैं, ऐसा कार्य अत्यंत पापमय है। यही नियम स्त्री पर भी लागू होता है। ऐसा नहीं कि हाँ पुरुष कर रहा है तो पुरुष गलत हो गया, अगर स्त्री किसी पराई पुरुष के साथ कर रही है, तो समझ लिए अपने पिता के साथ गलत कर रही है। यदि वह अपने पति को छोड़कर पर पति से संभोग करती है, तो ये कार्य अपने पिता या अपने पुत्र के साथ संबंध रखने के तुल्य है। अब सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात बोली जा रही है। अवैध स्त्री पुरुष संभोग सदैव वर्जित है, वर्जित है। और जो कोई ऐसा करता है उसे दंड भोगना पड़ता है, जैसा कि इस श्लोक में वर्णित। भोगना ही पड़ेगा, अभी हम कुछ भी सोच रहे हैं, बट भोगना ही पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। आगे चलते हैं। जो व्यक्ति विवेकहीन होकर, यहाँ तक कि पशुओं के साथ भी व्यभिचार करता है, उसे मृत्यु के बाद व्रज कंटक शालमली नामक नरक में ले जाया जाता है। इस नरक में ब्रज के समान कठोर कांटों वाला सेमल का वृक्ष है। यमराज के दूत इस पापी पुरुष को इस वृक्ष से लटका देते हैं और घसीट कर नीचे की ओर खींचते हैं, जिससे कांटों के द्वारा उसकी बुरी तरह चीथड़ जाता है। मतलब ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है, पशुओं के साथ गलत संबंध करना। और ये आजकल समाज में देखा जा रहा है। मैं इसका परपोट पढ़ूंगी पहले। काम इच्छा इतनी प्रबल हो गई है कि कभी कभी लोग मनुष्य कभी कभी मनुष्य गाय के साथ मैथुन करता है, या स्त्री कुत्ते के साथ संभोग करती है। ऐसे पुरुषों तथा स्त्रियों को व्रज कष्टक शालमली नामक नरक में डाला जाता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन अवैध यौन का निषेध करता है। इस श्लोक में दिए गए विवरण से हम समय समझ सकते हैं कि अवैध यौन कितना पापमय कृत्य है। कभी कभी लोगों को नरक के इन विवरणों पर विश्वास नहीं होता, किंतु कोई माने या ना माने,
हर कार्य को प्रकृति के नियमों के अनुसार संपन्न होना है, उससे कोई बच नहीं सकता। तो ये सबसे बहुत ज्यादा निकृष्ट है, पर स्त्री पुरुष या अवैध संबंध बनाना सबसे निकृष्ट है। नेक्स्ट, जो मनुष्य श्रेष्ठ कुल यथा क्षत्रिय, राज परिवार या अधिकारी वर्ग में जन्म लेकर के नियत नियमों के पालन की अवहेलना करता है और इस प्रकार से अधम बन जाता है, वह मृत्यु के समय वैतरणी नामक नरक की नदी में जा गिरता है। ये नदी नरक को घेरने वाली खाई के समान है और अत्यंत हिंस्र जल जीवों से पूर्ण है। जब पापी मनुष्य को वैतरणी नदी में फेंका जाता है तो जल के जीव उसे खाने लगते हैं और पापमय शरीर होने के कारण वह अपने शरीर को त्याग नहीं पाता। वह निरंतर अपने पापमय कर्मों को स्मरण करता है और मल, मूत्र, पीप, रक्त, केश, नख, हड्डी, मज्जा, मांस, चर्बी से भरी हुई उस नदी में अत्यधिक यातनाएं सहन करता है। तो जो भी लाइक क्षत्रिय हैं, ऊंचे कुल के लोग हैं, मतलब अपने नियत नियमों की पालन की अवहेलना करता है, अधम बन गए, जो मन में वो आ रहा है वो कर रहे हैं। जो हमारे लिए वैदिक सभ्यता में शास्त्रों की अवहेलना कर रहा है, समझिए, शास्त्रों में जो हमें कर्तव्य बताए गए हैं उसका पालन नहीं कर रहा है, उसको इस बैतरणी नामक नदी में फेंक दिया जाता है। और ये नदी आपके सामने लिखा हुआ है किन किन चीजों से भरी पड़ी है। दैट इज मल, मूत्र, पीप, रक्त, केश, नाखून, हड्डी, मज्जा, मांस, चर्बी। इसी अब कुछ खाने पीने के लिए नहीं है, तो यही चीज ऑब्वियसली मुंह में जाएंगी। और दूसरी बात, उसमें बहुत सारे जल जीव भी होते हैं जो हमें खाने लगते हैं उसी टाइम। तो हम कुछ नहीं मानते, ये सब फालतू है, हम कुछ नहीं मानते, हम कुछ नियम पालन नहीं करेंगे, हमारे जो मन में आएगा वो करेंगे। आजकल के नियम देखो, नियम क्या है, जो हमारे लिए उठने का टाइम होता है वो उनके लिए सोने का टाइम है। हम कब उठ रहे हैं? मतलब हम क्या, डिवोटीज का लाइफ में उठने का टाइम ब्रह्म मुहूर्त का समय उठने का टाइम है, 3:30 बजे, 4 बजे, 3 बजे उठ रहे हैं। और वो लोग 3 बजे 4 बजे सोने की कोशिश कर रहे हैं। अब किसी दिन बहुत ही दिक्कत है तो बात अलग है, तो डेली का रूटीन बना दिया है। कुछ की तो स्थिति ये है, मतलब हम सब में से सबकी स्थिति ये थी जब तक हम भक्ति में नहीं आए थे, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, सीरीज पे सीरीज। अब तो ये सीरीज ओटीटी चैनल चल गए हैं, तो उन्होंने तो बिल्कुल ही जिंदगी खराब कर दी है सबकी। कुछ पता ही नहीं है। अब रील्स रील्स आ गई हैं, कहने को रील्स 1 मिनट्स की हो सकती है, कुछ सेकंड की हो सकती है, बट इतनी छोटी होती है कि उसके कारण लोग इतनी सारी रील्स देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं कि बात वही पड़ जा रही है। वो 1-2 घंटा उसी में स्पेंड कर ले रहे हैं। तो जो नियमों का पालन नहीं करता है उसके साथ क्या गति होती है, ये हमारे पास सामने है। हाँ हाँ, ये भी अच्छा है। निम्न कुल में जन्मी शूद्र स्त्रियों के निर्लज पति पशुओं की भांति रहते हैं, अतः उनमें आचरण, शुचिता या नियमित जीवन का अभाव रहता है। ऐसे व्यक्ति मृत्यु के पश्चात पुयोद नामक नरक में फेंक दिए जाते हैं, जहां वे मल, पीप, श्लेष्मा, दैट इज थूक, लार एवं अन्य वस्तुओं से पूर्ण समुद्र में रखे जाते हैं। जो शूद्र अपने को नहीं सुधार पाते, वे सागर में गिरकर इन घृणित वस्तुओं को खाने के लिए बाध्य किए जाते हैं। मतलब जो आचरण में स्वच्छता की दृष्टि से, मतलब इंटरनली एज वेल एक्सटर्नली, हमें स्वच्छता का जीवन, आचरण पूर्ण जीवन जीना चाहिए, दैट इज नियमित जीवन जीना चाहिए। कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, ये एक आचरण जीवन में नहीं आता है। कभी भी नहा रहे हैं, या मन है तो नहा ले रहे हैं, मन है तो नहीं नहा रहे हैं। अगर हम वॉशरूम जा रहे हैं तो उसके बाद हमें शावर लेना चाहिए, बट नहीं। इवन अगर हम सो रहे हैं, सोने के बाद हमारा शरीर एक डेड बॉडी की तरह हो जाता है, तो उसके बाद भी हमें स्नान करना चाहिए।
फिलहाल तो मैं इतना बोलूंगी कि हम सुबह ही प्रॉपर टाइम पे नहाएं। कोई हिसाब ही नहीं, 9 पे उठ रहे हैं, 10 पे उठ रहे हैं, 12 बजे पूछो नहा लिए आप? ये क्या होता है? श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर जी ने गाया है। कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषय भांड, अमृत बलिया जेबा खाए। नाना योनि सदा फेरे कर दया भक्षण करे, तार जन्म अदापते जाए। उनका कथन है कि कर्म कांड तथा ज्ञान कांड मार्गों का अनुसरण करने वाले मनुष्य मानव जन्म का अवसर खोते हैं और जन्म मरण के चक्र में घूमते रहते हैं। अतः सदैव संभावना बनी रहती है कि उन्हें पुयोद नरक में रखा जाए, जहां उन्हें मल मूत्र पीप श्लेष्मा लार तथा अन्य घृणित पदार्थों को खाने के लिए बाध्य किया जाता है, खाने के लिए। यह उल्लेखनीय है कि ये श्लोक विशेष रूप से शूद्रों के संबंध में कहा गया है। यदि कोई शूद्र रूप में जन्म लेता है तो उसे निरंतर पुयोद सागर में लौटकर अत्यंत घृणित पदार्थ खाने पड़ते हैं। यहाँ पे हमें समझना चाहिए, शूद्र जन्म लेने का मतलब बाई कास्ट नहीं होता है, बाई गुण होता है। अगर हम शूद्र की तरह जीवन यापन कर रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, कभी भी खा ले रहे हैं, मतलब जब दे दो जब खा लेंगे हम, ठीक है, नहा रहे हैं नहीं नहा रहे हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। एक भक्त बता रहे थे, वो आईआईटी में थे, तो वहां पे एक कंपटीशन लगा हॉस्टल में कि देखते हैं कौन कितने दिन तक नहीं नहाता है। और क्रेडिट गया कि 1 महीने तक नहीं नहाए। वो फर्स्ट आए। कंपटीशन कंपटीशन की वो भी देखो टेंडेंसी क्या है, किस चीज का कंपटीशन रख रहे हैं। अतः जन्मजात शूद्र से यह आशा की जाती है कि वह ब्राह्मण बने। यह मानव जीवन का अभिप्राय है। प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि वह ऊपर उठे। सी देखो, अब वो हम में से जब हम भक्ति में नहीं आए, हमें भी नहीं पता था कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। बट जब हमें पता है, जब हमें भगवान ने, गुरु गौरांगा ने, शिला प्रभुपाद ने कृपा करी है, उनके थ्रू हम तक जब ये बात पहुंच रही है कि हमें ये करना चाहिए, सुनने के बाद भी अगर हम अब अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो ये हमारी तरफ से कितनी बड़ी गलती है ना। और जब हमें सामने दिख रहा है कि पुयोद सागर हमारा वेट कर रहा है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता 4.13 में कहा है, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा। प्रकृति के त्रिगुणों और नियत कर्म के अनुसार चारों वर्ण मेरे द्वारा यानी कि भगवान के द्वारा रचे गए हैं। यदि कोई मनुष्य गुणों से शूद्र है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, बाई कास्ट नहीं। एक लॉयर का बेटा लॉयर नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस वो लॉ की पढ़ाई नहीं करे, लॉ की डिग्री नहीं ले। ठीक है, ऐसे ब्राह्मण के घर में पैदा होने मात्र से कोई ब्राह्मण नहीं होता जब तक वो ब्राह्मण वाले गुण गेन नहीं करे। सो यदि कोई मनुष्य गुणों से शूद्र है तो उसे चाहिए कि वे अपनी स्थिति का सुधार करके ब्राह्मण के पद तक पहुंचने का प्रयास करे। तो हो सकता है हमारा भी अभी जो डेली रूटीन है, स्केड्यूल है, वो ठीक नहीं है, हमारा टाइम सही नहीं जा रहा, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उसको रूटीन पर लाएं। अभी चलो, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई 11:30 पे सो रहा है, तो एकदम से मैं उसे 9:30 या 10 नहीं कह सकती। तो 11:30 से एटलीस्ट 11 करने का कोशिश करना चाहिए। कोई 7-8 बजे उठ रहा है तो उसे 6 बजे कम से कम उठना चाहिए। ठीक है, फिर धीरे 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 करके सुधार करना चाहिए, कोशिश तो करना चाहिए। वरना कोशिश नहीं करेंगे तो अपने आप तो कभी कुछ नहीं होने वाला है। किसी को उसे रोकना नहीं चाहिए, चाहे उसकी वर्तमान स्थिति कुछ भी हो। वास्तव में हर एक को वैष्णव पद तक पहुंचना चाहिए। वैष्णव का भक्तों का जीवन दिखना चाहिए, किस तरीके से जीवन जीते हैं। ठीक है, बहुत से भक्त हैं जहां देखा जाता है कि एक भी दिन मंगल आरती मिस नहीं करते हैं। मैं टेम्पल में जाने की बात कर रही हूँ, एक भी दिन मिस नहीं करते हैं। बारिश आ रही हो, इतने इतने शरीर की दृष्टि से ओल्ड हो चुके हैं उनके शरीर, चलने में दिक्कत हो रही है, वॉकर लेकर चल रहे हैं लेकिन स्टिल जा रहे हैं। और फुल एंथुजियाज्म से जा रहे हैं, जितना एंथुजियाज्म हम में नहीं है उससे ज्यादा उनमें देखा जाता है। देखो, भागते 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 मंगल आरती पहुंच रहे हैं कि भगवान के दर्शन कर रहे हैं।
क्योंकि मंगल आरती का दर्शन बहुत ही स्पेशल दर्शन होता है। आप किसी के घर जाओ, ठीक है, तो देखो बाहर बाहर के रिश्तेदार हैं तो हम उसे ड्राइंग रूम में बिठा देते हैं, बट जो बहुत ही क्लोज वाला होता है ना, उसको हम अपने बेडरूम तक लेके जाते हैं। तो जो भगवान का मंगल आरती का दर्शन है वो बेडरूम वाला दर्शन है। भगवान जो सो के उठे हैं, तो मंगल आरती का दर्शन बेडरूम वाला दर्शन है। और अगर हम मंगल आरती का दर्शन कर रहे हैं, दैट मीन्स हम बहुत क्लोज हो रहे हैं भगवान के। इट में पॉसिबल समटाइम ऐसा होता है कि मंदिर जाएं तो बहुत भीड़ होती है, तो इतनी क्लोज से हम भगवान के दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन भगवान सब देख रहे हैं कि वो आई या वो आया। और भगवान को भी आदत हो जाती है, इसलिए कहा जाता है कि हमें हमें एक एक अपना प्लेस डिसाइड कर लेना चाहिए कि डेली हम वहीं पर जाप कर रहे हैं, डेली इतने बजे हम भगवान का स्नान करा रहे हैं, डेली हमारा चैंटिंग टाइम लगभग यही है। एक फिक्स्ड टाइम हमें डिसाइड करना चाहिए। उस टाइम भगवान हमें हमें याद करते हैं। अगर इन केस हम कर नहीं रहे हैं, तो भगवान हमें याद करते हैं, आज ये माला नहीं कर रही है। अब हम रोज ही चेंज करते रहेंगे तो भगवान भी क्या करे यार, इसको तो मतलब अपनी चीजों से फुर्सत नहीं है, मेरे लिए इस पर टाइम ही नहीं है, तो मैं क्या दिमाग लगाऊं इस पे। हम क्या पूरा अपना दिन जी लेंगे, उसके बाद इतने फ्रस्ट्रेट होके हम अपनी माला लेके बैठेंगे, तो कैसी माला होगी, चाहे आप कुछ भी लिख दें, लेकिन माला मुझे लगता है डिफिकल्ट हो। जब हम सुबह टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो रात की माला कैसे होगी हमारी। और वहीं पे हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी दिख जाता है। सुबह उठते ही नाम जाप करना है सबसे पहले, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार किसी भक्त ने शरीर छोड़ा, तो महाराज जी ने पूछा क्या उन्होंने माला कर ली। उन्होंने छोड़ा था अराउंड 4 o'clock पे, और उन्होंने 2 बजे, 2 बजे से ही माला उन्होंने स्टार्ट कर दी थी, उसके बाद उन्होंने शरीर छोड़ा था, कि हाँ वो माला कर चुके, फिर ठीक है। माला करके जाना सबसे इंपॉर्टेंट है। और कभी की किसी की भी नहीं पता है, देखो माला अपनी कर लो बस, दैट्स इट। और हम उसको रात के लिए छोड़ लेते हैं, रात को कर लेंगे। फिर एक बार क्लास के बाद किसी ने प्रभु जी से क्वेश्चन पूछा, प्रभु जी, और वो दीक्षित भक्त हैं कि यह है, अगर हम 16 की जगह 15 माला करें तो। प्रभु जी ने कहा कि इसका मतलब आप रात में करती होंगी माला, सुबह तो नहीं करती होंगी। अच्छा, आपको कैसे पता चला? क्योंकि अगर सुबह माला करोगी तो एक माला और नहीं करोगी। आप ये क्वेश्चन ही मन में नहीं आएगा कि मैं 16 की जगह 15 कैसे कर लूं, जब गुरु महाराज को उस वक्त प्रतिज्ञा दे दी, हमने वचन दे दिया कि हम 16 माला ही करेंगे, प्रतिज्ञा कर ली, उसके बाद तो क्वेश्चन उठना ही नहीं चाहिए। इसलिए सुबह माला ऐसे, मेरे कहने से क्या है, ऐसे नहीं हर कोई फोकस, मतलब भक्त लोग फोकस करते हैं कि सुबह क्यों करो चैंटिंग। खैर, हाँ, यह तभी संभव है जब कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार हो, क्योंकि प्रत्येक प्राणी को हम वैष्णव पद तक लाना चाहते हैं, तो प्रसार प्रचार हमें करना होगा। भगवान ने भगवत गीता में भी बताया कि कौन है जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है, जो मेरे उपदेशों को, मेरे बारे में दूसरों को बताता है, वो मुझे सबसे अत्यंत प्रिय है। और दूसरा कोई बता तब पाएगा जब सुनने वाले होंगे। ठीक है, अकेले हम दीवारों को तो कुछ नहीं बोल सकते ना। तो सुनने वाले और सुनाने वाला दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बैठे होते हैं, जो सुन रहे होते हैं, वो भी प्रचार ही कर रहे होते हैं। क्योंकि कोई यहाँ पर नहीं हो तो कोई बोल पाएगा, नहीं बोल पाएगा, कितनी देर बोल लो। अगर रील्स हम बनाने बैठे तो ज्यादा बोला नहीं जाता, क्योंकि सामने कुछ कोई होता नहीं है। जब सुनने वाला बैठा नहीं हो तो ज्यादा देर बोल नहीं सकते हम लोग। ठीक है, तो सिर्फ बोलने वाला ही नहीं, अपितु जो लोग बैठ के सुन रहे हैं, डेली आ रहे हैं क्लास में, वो भी प्रचार कर रहे हैं, उनका भी पूरा पार्टिसिपेशन होता है प्रचार प्रसार करने में। तो ये हमें सबसे ज्यादा प्रसन्न भगवान को यही करता है। उस दिन भी मैंने आप लोगों को बात बताई थी कि एक बार किसी भक्त ने परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी से क्वेश्चन पूछा कि महाराज जी, हमें भजन करना चाहिए अपना या प्रचार करना चाहिए। महाराज जी ने कहा कि वो तो बहुत ही ज्यादा शुद्ध भक्त है, उन्होंने कहा कि वैसे तो भजन से सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि नहीं मिल पाती,
लेकिन फिर भी प्रचार करना चाहिए। तो प्रचार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, प्रचार प्रचार भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो इस काम के लिए हम पे थोड़े से डिपेंडेंट रहते हैं। तो भगवान को ये सेवा इसलिए बहुत पसंद है, ये हमें करना चाहिए। अगर हम बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो हम सुने, सुनना भी तो प्रचार प्रसार का पार्ट हो गया, राइट। जैसा कि श्री कृष्ण ने भगवत गीता 18.66 में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। समस्त कार्यों को त्याग दो और केवल मेरी शरण में आओ। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि सारे पापों को छोड़कर मेरे पास आओ। हम सब में अलग अलग जो है सिंफुल टेंडेंसी थी, अलग अलग तरीके से हम पाप कर रहे थे। भगवान ने ये नहीं कहा ये पाप कर रहा है, ये कर रही है, इसको मत लाओ, ये कर रहा है नहीं लाओ, ये सही है इसको लिया। नहीं, कोई डिस्टिंग्विशन भगवान नहीं करते। बस कुछ भी करके किसी भी इंटेंशन से सबसे पहले तो भगवान की शरण लो, मतलब भगवान के पास आओ, भगवान के नाम की शरण लो। इवन कई भक्तों इसको ये बोल देता है, मामे कम की जगह नामे कम, सारे धर्मों को छोड़कर नाम की ही शरण लो, यानी कि भगवान के नाम की ही शरण लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके बाद भगवान कहते हैं तुम्हारे सारे पापों को मैं हटा दूंगा। और हम देखते हैं हम सब में गलत गलत टेंडेंसी थी, बट भगवान के नाम का सहारा लेने से, भगवान का शरणागत लेने से बहुत सी गलत आदतें हैं जो हमारी कम होती गई, राइट। मनुष्य को चाहिए कि शूद्र क्षत्रिय या वैश्य के वृत्ति परक कर्मों को त्याग कर वैष्णवों के कर्तव्यों को करे। वैष्णव कर्तव्य क्या है, वो हमें करना चाहिए। इससे ब्राह्मण का क्वालिटीज हमारे अंदर अपने आप ही आने लगती है। भगवान ने भगवत गीता 9.32 में कहा है, मामी पार्थ व्यपाश्रित्या ये स्यु पापयो नया स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास तेपि यान्ति पराम गतिम। हे पार्थ, मेरी शरण लेकर तो जो निम्न योनि वाली स्त्री वैश्य शूद्र है वे भी परम गति पा सकते हैं। मानव जीवन का उद्देश्य घर लौटना है। अभी तो हम सिर्फ एक जैसे हम कोई ट्रेवलिंग पे निकलते हैं तो अलग अलग डेस्टिनेशन हो सकते हैं, तो ये एक डेस्टिनेशन है छोटा सा, बट असली गंतव्य, असली घर हमारा जो है भगवान का धाम, वहां हमें लौटना है। अब सोचो किसी को फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रिप पे गया है, ठीक है, फॉर मैं एग्जाम्पल कोई दो चार सिटी चूज कर लेती हूँ, लाइक पहले बैंगलोर गया, फिर शिमला गया, फिर गाजियाबाद गया, फिर चंडीगढ़। चंडीगढ़ गया, तो हमने चार चूज कर लिए, ठीक है गया। अब कोई सोच ले चंडीगढ़ में डेरा जमा दे, बस अब यहीं रहेंगे, अब हम पूरा परमानेंट यहीं सेटअप कर लें, तो आगे बैंगलोर वाले वेट कर रहा है उसका क्या। और यही यही सिचुएशन हम लोगों की हो गई है। इसी को पूरी तैयारी करी जा रही है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। अभी आज मेरी किसी भक्त से बात हो रही थी, तो जैसे उन्होंने अभी एक दो साल पहले नया घर लिया, तो बहुत लाइटिंग वाइटिंग ये सारा कुछ लगाई। अब अब मैं लाइटिंग को चेंज करवाना चाह रहा हूँ, या चाह रही हूँ, और इसको थोड़ी सी वैसी वाली लाइट लगवाऊंगा। भाई क्या जरूरत है। फिर कुछ टाइम बाद कहेंगे मेरे को कलर चेंज कराना है लाइट का, फिर दिन बाद कहेंगे मुझे घर ही चेंज करना है। तो ये चीजें चलती रहेंगी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है भगवान के धाम वापस लौटने की तैयारी हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सुविधा हर एक को मिलनी चाहिए, चाहे वो शूद्र हो, वैश्य हो, स्त्री हो, क्षत्रिय, कोई भी हो, कोई भी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, पापी हो, नहीं हो, पुण्य वाला हो, कोई भी हो, सबको भक्ति मिलनी चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य है। किंतु यदि कोई अब कोई शूद्र बने रहने में ही संतुष्ट है तो उसे इस श्लोक के अनुसार यातना भोगनी होगी। कई बार हम बताते हैं फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो अब उनसे ये नहीं कहो ठीक है भोगो, नहीं, उनको फिर प्रसाद की व्यवस्था हमें करनी चाहिए, ठीक है। प्रसाद जाता रहेगा, जाता जाएगा, तो उससे बुद्धि हमारी शुद्ध होती जाती है, राइट। आज हम यही रुकते हैं, भगवान ने चाहा तो उसके आगे का हम कल स्टार्ट करें। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna.